जब भी आप एमबीबीएस अब्रॉड का डिसीजन लेते हैं, बहुत क्रिटिकल डिसीजन होता है, लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। कई बार चीज़ें जैसी दिखाई देती हैं, जितनी सुंदर दिखती हैं, उतनी सुंदर होती नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों की बारीकियों में जानने का और अपना लॉजिकल फ्रेमवर्क इम्प्लाई करने का। दोस्तों, आज यही वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मेरा नाम है अनुज गोयल और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एमबीबीएस उज़्बेकिस्तान के लिए अपना ऑप्शन देखते हैं। क्योंकि जो भी बच्चे उज़्बेकिस्तान के लिए अपना ऑप्शन चुनते हैं एमबीबीएस के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो सबसे एस्पायरिंग यूनिवर्सिटी होती है वो होती है ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बेनिफिट्स वर्सेस चैलेंजेस फॉर सेशन 25-26। तो जो बच्चे 2025-26 में एडमिशन इस सेशन में ले रहे हैं, उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और किस तरह का उनका सफर होगा, ये आज आपके लिए जानना ज्यादा जरूरी है रादर देन आज से 3 महीने बाद जब आप वहां पहुंच चुके होंगे। और जब भी हम कभी बात करते हैं, गेटमा यूनिवर्सिटी हमेशा उन कॉलेजों को विजिट करती है, बार बार विजिट करती है। और इसी पूरे प्रोसेस में, इसी पूरी ड्राइव में हम लोगों ने उज़्बेकिस्तान के सारे मेडिकल कॉलेजेस विजिट किए हैं। हमने ताशकंद मेडिकल एकेडमी, ताशकंद पीडियाट्रिक, ताशकंद डेंटल, फरगाना, बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, अंदीजान मेडिकल, जारमेद मेडिकल, समरकंद मेडिकल, हमने सारे कॉलेज विजिट किए हैं। और तभी हम एक एनालिसिस पे पहुंचते हैं जो एक इम्पार्शियल एनालिसिस होता है कि आपको क्या सही रहेगा और किन पॉइंट्स पे कंपैरिजन आप अच्छे से कर सकते हैं। सो दोस्तों, आते हैं मेन टॉपिक पे। ताशकंद मेडिकल एकेडमी आप सब जानते हैं, इस साल 2025 सेशन के अंदर ताशकंद के जितने भी 3 मेजर कॉलेजेस थे, ताशकंद मेडिकल एकेडमी, ताशकंद डेंटल एकेडमी एंड ताशकंद पीडियाट्रिक एकेडमी, इन तीनों को गवर्नमेंट ऑर्डर के कारण मर्ज कर दिया गया था। और इनको मर्ज करने के बाद जो बड़ी यूनिवर्सिटी बनने वाली थी वो थी ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ताशकंद मेडिकल एकेडमी की वेबसाइट है, वहां पे ये नोटिस आया था और इस नोटिस में उन्होंने बताया था कि भाई आज की डेट में ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज करेंटली बीइंग एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ ताशकंद मेडिकल एकेडमी, ताशकंद पीडियाट्रिक एंड ताशकंद स्टेट डेंटल एकेडमी. Due to the organizational changes, admission of international students will not take place in June, July, and exact date will be announced separately in the university website. Any information has no official validity. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया गया था और इसी के संदर्भ में जो अपडेटेड एडवाइजरी ताशकंद मेडिकल एकेडमी की तरफ से आई है वो ये एडवाइजरी है, जिसमें यूनिवर्सिटी अब क्लियरिटी देती है। द ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी क्लैरिफाइड दैट in connection with the unification of the student contingents of former Tashkent Medical Academy, Tashkent Pediatric and Tashkent State Dental Institute, and the creation of necessary conditions, sufficient number of teacher, dormitory, places and other faculty for international student, the acceptance of document interviews will be in English language will start from August 25. In accordance with the regulatory document, the admission of international student is carried out at the beginning of each semester of an interview. Interview will be conducted separately, exclusively online with university professors. Official admission letter will be issued after successful interview. Student recommended for enrollment may arrive for the studies only on the basis of student visas. Telex will be processed. Student cannot be admitted to students studies if they arrive in Uzbekistan on a tourist visa. The university admission committee bears no responsibility for interview or admission letter that were not officially organized by the dean's office. And the administration of the university strongly advise applicants not to trust false information, follow any official announcement on the university's official website. तो ये बहुत क्रिटिकल अनाउंसमेंट है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं, ताशकंद मेडिकल एकेडमी का इतना पुल है, इतनी डिमांड है, ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर बच्चा ऑलरेडी ताशकंद मेडिकल एकेडमी के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कनेक्टेड है। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है, ताशकंद मेडिकल एकेडमी इतने सीट्स नहीं लेने वाली इस साल, क्योंकि मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ताशकंद मेडिकल एकेडमी कुछ ही बच्चों को एब्जॉर्ब कर पाएगी या करेगी, जिसका प्रोसेस इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू होगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी एक मेजर ट्रांजिशन से गुजर रही है, सो नेचुरली देयर विल बी सम मेजर चैलेंजेस जो बच्चों को फेस करने पड़ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए जानना कि क्या क्या चैलेंजेस उनके लिए आ सकते हैं, सो दैट दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड और वो आगे अपनी जर्नी को स्मूथ एंड प्लान कर सकें। तो दोस्तों देखिए, यहां पे चैलेंजेस की बात करते हैं। ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो बनने जा रही है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड कॉलेज इन 2025 आफ्टर द मर्जर ऑफ ताशकंद डेंटल, ताशकंद पीडियाट्रिक एंड ताशकंद मेडिकल। क्योंकि यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, यूनिवर्सिटी की आइडेंटिटी चेंज हो गई है। फ्रॉम ताशकंद मेडिकल एकेडमी नाउ इट हैज कन्वर्ट टू ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी।
तो नेचुरली सारे एक्रेडिशंस चेंज हो जाएंगे, सारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, राइट, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चेंज हो जाएंगे। डब्ल्यू में भी जब ये वेबसाइट रजिस्टर होगी या इसका जो फाइमर सर्टिफिकेट नंबर आएगा वो 2025 के हिसाब से या ऑनवर्ड्स आएगा। तो जो कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट यहां शो होगा वो 2025 होगा। ये चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, राइट। दूसरा, जब कोई भी नई यूनिवर्सिटी अप्लाई होती है तो नेचुरली उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन नए सिरे से अप्लाई करने पड़ते हैं, है ना। और इसी दर्ज में जब आप डब्ल्यू में अप्लाई करते हैं, वर्ल्ड डायरेक्टर ऑफ मेडिकल स्कूल्स में अप्लाई करते हैं, या कल को आप ECFMG एक्रेडिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके पुराने एक्रेडिशन आपको काम नहीं आएंगे, आपको अगेन ये प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। और ECFMG एक्रेडिशन अपने आप में एक काफी वॉल्यूमिनस टास्क है, जो मुझे ऐसा लगता है, या जितना हमारा इंटरेक्शन है यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट इट टेक्स 2 to 3 years। तो अगर आप ECFMG सोच के जा रहे हैं तो आपको 2-3 साल का वेट करना पड़ सकता है यूनिवर्सिटी के अंदर। एक जो चैलेंज सबसे बड़ा आएगा कि 1000+ से ज्यादा, इनफैक्ट कई ज्यादा, इससे भी कहीं ज्यादा बच्चे TMA के लिए लोगों से जुड़े हुए हैं, राइट, लेकिन यूनिवर्सिटी में काफी कम सीट्स हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा दोस्तों, ऑलमोस्ट 70-80% बच्चे जो होंगे उनको दूसरे कॉलेज की तरफ पुश किया जाएगा, उन्हें मोटिवेट किया जाएगा, क्योंकि सीट यहाँ पे क्लोज हो जाएंगी। और वहां पे फिर काफी ज्यादा टर्न अराउंड प्रोसेस होगा, क्योंकि इन बच्चों ने अपना बैकअप ऑप्शन आज डिसाइड नहीं किया था। और जब महीने 1.5 महीने बाद, क्योंकि ये प्रोसेस ऑलरेडी लेट शुरू हो रहा है, अगस्त में, अक्टूबर में क्लासेस शुरू हो जाती हैं, तो इफेक्टिवली आप देखिए 25 अगस्त से लेकर सितंबर का मंथ है, जिसमें पूरी यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन प्रोसेस भी घुमाएगी। उसके बाद वीजा, टेलेक्स इज गोइंग टू बी वेरी आई से कंफ्यूजिंग और बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज होने जा रही है, जो मुझे फोर्सी होता है, राइट। सबसे बड़ा पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो आता है कि यूनिवर्सिटी ने अभी तक अपनी फीस डिक्लेयर नहीं की है। फीस एंड पैकेज इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय TMA एंड देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट ऑफिशियल यूनिवर्सिटी अकाउंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। तो आज की डेट में जो बच्चे ताशकंद के लिए एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं, नेचुरली उनके लिए बहुत बड़ा, एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है, क्या वो मेरी अफोर्डेबिलिटी के अंदर आती है। क्योंकि ताशकंद सिटी अपने आप में बीइंग द कैपिटल सिटी, इट कम्स विद अ रिलेटिवली हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, राइट। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग मेरी हाई होगी और फीस भी अगर मेरी हाई हो जाती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो जो बजट मैं सोच के चल रहा हूँ 30-35 तक का बजट सोच के चल रहा हूँ, कहीं वो 40 टच हो जाए। तो प्राइमरी आई थिंक सबसे पहले डिक्लेयर फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो जो अभी तक नहीं है, होपफुली जल्दी आ जाए और बच्चों की जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाए उनको इस चीज की मैपिंग के हिसाब से, राइट। इससे बड़ा एक और इशू जो बच्चे फेस करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी काफी शफलिंग कर रही है, ऐसा नहीं कि ये इशू बहुत लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेंगे, इवेंचुअली ये इशू मेलो डाउन कर जाएंगे। बट यस, इनिशियली बच्चों को कई इश्यूज आएंगे, जैसे हॉस्टल्स के इशू आएंगे, कहाँ पे उनके हॉस्टल्स होंगे, किस कैपेसिटी के हॉस्टल्स होंगे, राइट। और ये इशू ऐसा भी नहीं कि तुरंत सेटल डाउन कर जाएंगे, राइट, कि आपने सोचा और तुरंत आपको मिल गया, क्योंकि अभी पास्ट का सिस्टम, अब नया सिस्टम चेंज हो जाएगा। देयर विल बी हॉस्टल इश्यूज, हो सकता है फूडिंग के इश्यूज भी बच्चों को आए, हो सकता है क्लासेस के इशू आए बच्चों को कि किस समय कहाँ पे क्लासेस कंडक्ट होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं क्लासेस मल्टीपल कैंपसेस में कंडक्ट हो रही हैं, क्योंकि कॉलेजेस की जो लोकेशन है काफी जियोग्राफिकली स्प्रेडेड है अक्रॉस द सिटी, राइट। तो ये भी चैलेंजेस आ सकते हैं, राइट। इसके अलावा फैकल्टी किस तरह की इवॉल्व होगी, किन फैकल्टी को लोग लेके आएंगे। तो ये सारे चैलेंजेस ऐसे हैं जो ऑब्वियसली इनिशियल फेज में बच्चों को फेस करने पड़ सकते हैं, हो सकता है ना भी करने पड़े, बट एक वर्ड ऑफ कॉशन है, वर्ड ऑफ एडवाइस है बच्चों के लिए, मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाइएगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको दूसरे कॉलेजेस की तरफ पुश किया जाए, राइट। दूसरे कॉलेजेस मतलब ताशकंद के ही जैसे जो दूसरे ब्रांचेस हैं जो काफी रिमोटली लोकेटेड हैं, मैं नाम किसी कॉलेज का नहीं लेना चाहता, बट नेचुरली जो क्वालिटी ताशकंद के TMA ऑफर करती है वो जो उनकी सब ब्रांचेस हैं वो ऑफर नहीं करती हैं। बाय डिफॉल्ट दे आर एसोसिएटेड विद ताशकंद, बट नॉट नेसेसरली कि आपको उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, जब आप किसी कंट्री, लेट्स से आप रशिया जाते हैं या किसी और कंट्री जाते हैं, जब आपका वीजा होता है ना, वहां पे आपके कॉलेज का नाम मेंशन होता है, क्योंकि इनविटेशन उसी हिसाब से आता है। या यूक्रेन में भी ऐसा होता था, लेकिन उज्बेकिस्तान का जो वीजा होता है उसमें आपके कॉलेज का नाम कहीं पे भी मेंशन नहीं होता। और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक बहुत बड़ा डर सता रहा है, जिसके लिए एम्बेसी से भी डिस्कशन चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं इन बच्चों को वहां पे भेज दिया जाएगा और बाद में वहां पहुंचने के बाद उन्हें दूसरी यूनिवर्सिटी का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और ऐसा पास्ट में हुआ है, ऐसा पास्ट में हम कई बार देखते हैं कि बच्चों को भेज दिया और बाद में बच्चे फिर मजबूरन उनको दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है। तो डिस्कशन यही चल रहा है कि आप एम्बेसी के वीजा के अंदर यूनिवर्सिटी का नाम भी डालिए, सो दैट बच्चे को डे 1 पे क्लैरिटी हो बिफोर फ्लाइंग कि कहीं किसी तरह का गैप ना आए उसकी एजुकेशन में, राइट।
सो दोस्तों ये एक शॉर्ट वीडियो था आपके लिए अबाउट ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर आप भी यूनिवर्सिटी के लिए एस्पायर कर रहे हैं और डिटेल में जानकारी चाहते हैं, जैसे जैसे हमको ऑब्वियसली मिलती रहेगी हमारे इंटरनल सोर्सेज से, हम आपको डेफिनेटली देते रहेंगे। और यस, अगर आप टीएमए के लिए भी अपना एडमिशन प्रोसेस लेना चाहते हैं तो नेचुरली आप हमसे एक बार अप्रोच कर सकते हैं। हम अपनी कैपेसिटी में आपको बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुत क्लियर चैनल बताएंगे। आपको ये मैं बता देता हूं, इंडियन एम्बेसी ने पास में कई सारी एडवाइजरीज डिक्लेयर की हैं और बहुत सीरियस एडवाइजरीज हैं। एडवाइजरीज का लिंक मैं डाल दूंगा, राइट, जिसमें उन्होंने बताया है कि आप स्टूडेंट वीजा पे आइए, प्लस रजिस्ट्रेशन अपना बहुत विद इन 48 आवर्स आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अगर आप 48 आवर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो $1000 की पेनल्टी है। तो सोचिए, अगर आप जा रहे हैं किसी उज्बेकिस्तान में और आपका जो काउंसलिंग चैनल है या जो आपके एजुकेशन कंसल्टेंट हैं वो सिस्टम को नहीं जानते या वो आपका रजिस्ट्रेशन जैसा प्रोसेस टाइमली नहीं करा सकते, $1000 की पेनल्टी आ जाएगी और कोई बियर नहीं करेगा, अल्टीमेटली आप ही को झेलना पड़ेगा, राइट। आप इस वीडियो को, दूसरी वीडियो को जरूर ध्यान से दीजिएगा जिसमें हमने कॉलेजेस का कंपैरिजन किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आई बटन में भी आ जाएगा। और यहाँ पे हमने बहुत डिटेल कंपैरिजन किया है अबाउट ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन उज्बेकिस्तान, कहाँ पे लोकेटेड है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, क्या वो एक्सक्लूसिव मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं या वो मेडिकल की फैकल्टी है, एम्बेसी ऑफ इंडिया की रिकमेंडेड लिस्ट के अंदर यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, ECFMG एक्रेडिटेशन यूनिवर्सिटी है कि नहीं है, कैंपस के अंदर हॉस्टल है या कैंपस के बाहर हॉस्टल है, और जो सिटी है जहां आप जा रहे हैं यूनिवर्सिटी लोकेटेड है उस सिटी की इंडेक्सिंग कैसी है, और ओवरऑल ट्यूशन फीस कितनी है, क्योंकि ताशकंद की फीस डिक्लेयर नहीं है, लेकिन ये पूरा हमने एक दूसरे सेपरेट वीडियो में कवर किया है। और अगर आप उज्बेकिस्तान जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत बहुत जरूरी है, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और साथ में इसी वीडियो में हमने एम्बेसी की क्रिटिकल एडवाइजरीज भी आपको बताई हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और लिस्ट ऑफ कॉलेजेस भी आपको रिकमेंड किया है। तो ये थी गेट माई यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक प्रेजेंटेशन अबाउट ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, द चैलेंजेस व्हिच यू मे फेस एंड हाउ टू ओवरकम दोस चैलेंजेस। और अगर आपको स्टिल कोई सवाल हो तो प्लीज आप हमारे टोल फ्री नंबर 7678676001 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बहुत डिटेल में अच्छे से जानकारी देगी। और अगर आप एडमिशन प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वी विल ट्राई टू गेट यू अ सीमलेस एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल लाइफ एंड डू योर चॉइसफुली, वेरी वेरी केयरफुल।